हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके लव लाइफ के ऊपर बेस्ड। ओके, सो बेसिकली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि क्या रीडिंग करूँ। ओके, आइडिया नहीं मिल रहा था ढूंढ के। सो सोचा कि लेट्स गो अहेड विद योर वन एंड ओनली पर्सन। ओके, सो बेसिकली ये रीडिंग होगा who is the one and only person that you'll end up with. Okay, so basically ये one and only soulmate, आपका जो one and only soulmate है, one and only person है, ये उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो बेसिकली इसका क्लोजर व्यू भी दिया होगा। सो फिलहाल यहाँ फर्स्ट ग्रुप में ये आपका लापिस लाजुली है। ओके, सेकेंड ग्रुप में ये आपका पायराइट है। ओके, थर्ड ग्रुप में ये आपका टाइगर आई है। ओके, एंड फोर्थ ग्रुप में ये आपका ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल है। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स विल बी गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके, सो चलिए दोस्तों, इन 4 पाइल में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ग्रुप नंबर 1 में है लापिस लाजुली, ग्रुप नंबर 2 में है पायराइट, ग्रुप नंबर 3 में है आपका टाइगर आई, एंड ग्रुप नंबर 4 में है ये आपका ब्लैक टर्मोलिन। ओके, सो गो अहेड एंड चूज एनी वन और एनी 2 ऑफ दिस 4 ग्रुप्स। ओके, टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। सो या लेट्स जस्ट गो विद दिस रीडिंग देन। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लापिस लाजुली सिलेक्ट किया है, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आपने जो सिलेक्ट किया है वो कार्ड है लेडी। ओके, सो बेसिकली आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान आपका सोलमेट है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान बहुत ही सिंपल होगा दिखने में। ओके, बहुत ही सिंपल माइंडेड। आई एम नॉट सीइंग एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी काइंड ऑफ वे में ड्रेस करते हैं या फिर लग्जरियस काइंड ऑफ वे में ड्रेस अप करते हैं। ओके, मुझे बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ पर्सन देखने को मिल रहा है जो बहुत ही सिंपल वे में ड्रेस अप होते हैं। ओके, सो वैसा वाइब मिल रहा है जो बहुत ही पीस लविंग भी है। एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये इंसान बहुत ही इंट्यूटिव है। उनके आसपास बहुत ही एंजल्स एंड गाइड्स होंगे शायद। ओके, जो उनको बहुत ही ज़्यादा गाइड करते हैं। ओके, बहुत ही गाइडेंस मिलता है उनको। आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे शायद जैसा उनका पास्ट सिचुएशन रहा है उनके लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा इतना भी ज़्यादा हैप्पी नहीं था शायद। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसा वाइब मिला जहाँ पे ये इंसान थोड़ा ट्रैप्ड फील करते थे शायद पास्ट में। ओके, या फिर ये उनका अभी करंट सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे उनको लगता है कि कोई एक सिचुएशन है उनके लाइफ में जो उनको एक जगह पे केज्ड जैसा फील कराता है। ओके, जहाँ पे वो अपने मर्जी से जो वो करना चाहते हैं उनको बेसिकली वो अपने अंदर ही रखते हैं। ओके, सो दिस पर्सन इज लाइक समवट ट्रैप्ड। ओके, वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो लेट्स पुल आउट 4 कार्ड्स फ्रॉम टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील। ओके, सो who is the one and only person for group number 1? Okay, who is the one and only person that group number 1 will end up with? Okay, so आपका ये one and only person कौन है जिनके साथ आपका future okay तय है? So who is the one and only person that group number 1 will end up with? Okay, यहाँ पे है आपका Ace of Pentacles निकला है। Okay, next है आपका Justice। Okay, let's pull out 2 more cards. Who is the one and only person that group number 1 will end up with? 1 card at a time please. Okay, 9 of Swords है यहाँ पे। Okay, who is the one and only person that group number 1 will end up with? Okay, so next card जो निकला है वो है Lovers. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वर्ड्स। सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान बहुत ही ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ही इंट्यूटिव है। ओके, देयर समथिंग अबाउट दिस पर्सन्स आईज। ओके, इनकी आँखें जो है ना
इनकी आंखें बहुत कुछ बोलती है, ओके, डेप्थ बोलती है, एंड आई एम सीइंग कि उसमें गहराई है, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कोई शैलो इंसान देखने को नहीं मिल रहा है जो बहुत ही यूँ ही हवा में बात करते हैं या फिर बिना मतलब का कुछ भी बोल देते हैं, ओके, वैसा एनर्जी नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ से। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये इंसान बहुत ही स्लो एंड स्टेडी है व्हेन इट कम्स टू देयर डिसीजन, ओके, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि इनको चेंजेस इतना पसंद नहीं है, ओके, लाइक वेरी क्विक चेंजेस, ओके, जो बहुत ही क्विक चेंजेस आता है ना लाइफ में, जहाँ पे आपका फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, वैसा चेंजेस उनको पसंद नहीं है, ओके। दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ये इंसान फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ओके, या फिर उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ है जिनके थ्रू से कुछ ना कुछ वो बहुत ही बड़ा सा क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में, ओके, फिनेंशियल वाइज। सो वैसा एनर्जी भी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो आप में से किसी के लिए ये इंसान का जो ऑलरेडी जो इनहेरिटेंस है अपने फैमिली से, फिनेंशियल इनहेरिटेंस या फिर जो भी हो, प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग लाइक दैट, मुझे यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है एज वेल, ओके। बट विद द टॉरस एनर्जी आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है, ओके, जो उनका एक्चुअली विद द जस्टिस, ओके, ये उनके पास्ट लाइफ से ये एक ऐसा एनर्जी लाए जहाँ पे स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड अक्सर अगर वो स्टेबिलिटी को शीक किया जाता है, ओके, इनको बहुत ही एंग्जाइटी जैसा एक इमोशन मिलता है, ओके। आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही एंशियस हो जाते हैं। स्टेबिलिटी इज़ लाइक दिस पर्सनस मेन प्रायोरिटी, ओके, उनका प्रायोरिटी ही स्टेबिलिटी है, एंड अगर उनको वो एनर्जी या फिर स्टेबिलिटी या फिर एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस नहीं मिलता है, देन आई एम सीइंग कि वैसा सिचुएशन उनको बहुत एंग्जाइटी देता है, ओके। सो वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू उसका आई एम सीइंग कि आप जिनके साथ, ओके, द वन एंड ओनली पर्सन फॉर यू, आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ वरीज है उनका पास से। अगर आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, देन यू विल जस्ट नो बाय द एनर्जी। यहाँ पे चॉइसेस को लेके बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी है उनके लाइफ में एज वेल, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये इंसान आइदर ब्रेकअप के थ्रू से चल चुके हैं या फिर ब्रेकअप उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट में, ओके, या फिर ये एक ऐसा एनर्जी है जो हमेशा से उनको एक अबंडनमेंट इशू का डर लगा रहता है कि कहीं कोई उनको धोखा ना दे दे एंड कहीं उनको सेपरेशन से डील ना करना पड़े, ओके, व्हेन इट कम्स टू देयर कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप, ओके, वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल लवर्स इज बेसिकली अबाउट चॉइसेस, ओके। सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ लव लाइफ को लेके बहुत ही वरीज है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली किसी ब्रेकअप से डील कर चुके हैं। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो देन इट्स पॉसिबल कि दिस इज़ समवन यू ऑलरेडी नो, एंड यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चॉइसेस आप लोगों ने बनाया है जिसकी वजह से उनको बहुत ही एंशियस फील हो रहा है शायद, ओके, एंशियस फील हो रहा है परहैप्स। सो बिगिनिंग ऑफ द कनेक्शन आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली चॉइसेस को लेके इंसान बहुत ही ज़्यादा वरीड रहेंगे, ओके, कि कौन सा चूज़ करना है उनको, कौन सा रास्ता है जो उनको उनके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, उस सब चीज़ों को लेके, उन सब डिसीजंस को लेके यहाँ पे वरीज हो सकता है, ओके। आई एम सीइंग कि ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी डील कर चुका है पास्ट में, एंड दैट्स वाई इट्स पॉसिबल कि ये इंसान ये जो ट्रैप्ड काइंड ऑफ एनर्जी है, ये एज यू मीट दिस पर्सन, आप जब इनसे मिलेंगे ये एनर्जी शायद वो उनके पास तब भी रहेंगे, ओके, जहाँ पे उनको डर लगा रहेगा कि कहीं फिर से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना घुस जाए, या फिर एक डर लगा रहेगा, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। बट आई एम सीइंग कि जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड, ओके, जो बैलेंस्ड होना था वो बैलेंस्ड हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कार्मिकली यहाँ पे बहुत कुछ बैलेंस्ड हो चुका है ऑलरेडी कार्मिक वाइज, ओके। सो आई एम सीइंग कि जो एंग्जाइटी पकड़ रहे ये उन सब
जस्टिस का जजमेंट जो हो जाता है उसके बाद उसका आफ्टर मैथ है. सो बेसिकली उनको अभी भी डर है ओके कि कहीं पास्ट में जो कुछ हुआ फिर से रिपीट ना हो उनके लाइफ में ओके. सो वैसा एंग्जाइटी देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ से. आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हो एंड बेसिकली शायद इसी बात का उनको डर है कि कहीं यू माइट हैव चॉइसेस ओके. आपके लाइफ में चॉइसेस है एंड उसी को लेके दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू स्लीपलेस नाइट्स ओके. सो वैसा भी एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से. बट ओवरऑल ये एनर्जी ये इंसान लेके आएंगे. सो इट्स लाइक अ बैगेज जो ये इंसान पास्ट से अभी भी कैरी कर रहे हैं ओके. जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है उसी को अभी भी कैरी कर रहे हैं इंसान. So let's pull out 2 cards from energy oracle cards okay. So let's see who is the one and only person that group number 1 will end up with okay. 1 card at a time please. Who is the one and only person that group number 1 will end up with okay. One more card. Who is the one and only person that group number 1 will end up with. Bottom of the deck has strategy okay. सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है एंग्जाइटी अगेन ओके. जो नेक्स्ट है वो है टेम्पल पार्ट. सो बेसिकली जो कुछ भी हुआ डेफिनेटली उसके उनके भलाई के लिए हुआ या फिर ओवरऑल ये उनको एक्चुअली अलाइनमेंट में ला रहे थे ओके. अपने सोल जर्नी के साथ या फिर अपने स्पिरिचुअल जर्नी के साथ. सो इसीलिए जो कुछ भी हुआ उनके लाइफ में वो होना ही था ओके. सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हु इज़ द वन एंड ओनली पर्सन ओके. सो ये एनिमल टैरो कार्ड्स है ओके. यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे. सो हु इज़ द वन एंड ओनली पर्सन दैट ग्रुप नंबर 1 विल एंड अप विद ओके. हु इज़ द वन एंड ओनली पर्सन दैट ग्रुप नंबर 1 विल एंड अप विद okay. So यहाँ पे है 3 of Wands bottom of the deck okay. So यहाँ पे है 5 of Wands. नेक्स्ट जो निकला है वो है 9 of Wands. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीज है बहुत सिचुएशंस को लेके. सो वाओ दिस इज़ लाइक वेरी ट्यूमोल्शियस. यहाँ पे किसी बातों को लेके यहाँ पे आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इनको जानते हो ओके. सो बेसिकली आई एम सीइंग कि अगर पास्ट में कुछ हुआ ओके कुछ बड़ा सा शिफ्ट हुआ या फिर ब्रांड न्यू बिगिनिंग हुआ उनके लाइफ में देन बेसिकली ये उनके भलाई के लिए था ओके. उनको पूरी तरह से उनके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लाने के लिए वो चीज़ होना ज़रूरी था चाहे कुछ भी हो ओके. सो विद द 9 of Swords आई एम सीइंग 5 of Wands ओके. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओकेजनली यू मे एक्सपीरियंस क्लैशेस विद अदर्स. If you decide the matter is worth your energy, then do what you can to minimize the conflict without sacrificing your goals or beliefs. So यहाँ पे definitely yes commitment as well okay. commitment को लेके भी यहाँ बहुत worry से शायद okay. यहाँ पे आप लोगों का beliefs जो है वो थोड़ा सा अलग है शायद okay. So the person, the one and only person okay. जिनका आपके लाइफ में होना है ओके. जिनको आपके लाइफ में बेसिकली जो आपका डेस्टिनी है ओके. आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं ओके. हद से ज़्यादा सोचते हैं एंड कभी कभार यही एक बहुत ही बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अक्सर ओके. लाइक द ओवर थिंकिंग यानी कि हद से ज़्यादा सिचुएशन को एनालाइज करते करते इवन इफ ये चीज़ जो है या फिर ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही लाइटली हैंडल कर पाने से भी आई एम सीइंग कि ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ओके. सो देयर्स लाइक ओवर एनालाइजिंग काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे पूरी तरह से माइक्रो मैनेजिंग काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो विद द 9 of Wands आई एम सीइंग कि यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू ओके डेफिनेटली आप में से बहुत लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से जानते हो इनको ओके. एंड ये शायद एक पैटर्न रहा है जहाँ पे इनका बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है ओके इस कनेक्शन में. एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इस सिचुएशन से डील कर रहे हो ओके. अगर आप डील नहीं कर रहे हो देन दैट इज़ वन ऑफ द एनर्जी जिससे आपको डील करना पड़ सकता है ओके. जहाँ पे इनको शायद लोगों को ट्रस्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है उनके साथ ओके. आई एम सीइंग कि इवन इफ सब कुछ बैलेंस्ड आउट हो चुका है उनके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है आई एम सीइंग कि खुद ब खुद बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं अक्सर ये इंसान ओके. एंड यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स
इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर दिस पर्सन, यानी कि यूनिवर्स पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि उनको अलाइनमेंट में, उनके सोल पर्पस के अलाइनमेंट, सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में लाए। आई एम सीइंग डिस्पाइट ऑफ दैट ये इंसान बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, ओके। एंड समवट आई एम सीइंग कि ये इंसान अपनी इंट्यूशन के साथ पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है, एंड उनका हार्ट चक्रा जो है वो अनहील्ड है, यानी कि अभी तक हील नहीं हुआ है, ओके। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू दैट, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। सो हु इज़ द वन एंड ओनली पर्सन दैट ग्रुप नंबर 1 will end up with? 2 cards from Earth Magic Oracle cards, okay. Who is the one and only person that group number 1 will end up with? Okay, who is the one and only person that group number 1 will die? Who is the one and only person? Who is the one and only person that group number 1 will end up with? Okay, here we go. यहाँ पे bottom of the deck is Shaman, Ancient Healing Wisdom. So definitely I am seeing कि यहाँ पे इनका, आप जिनसे डील कर रहे हो या फिर डील करने वाले हो, ओके, आई एम सीइंग कि उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड समव्हाट उनका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल रियल्म के साथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि ओवर एंग्जाइटी की वजह से, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं सिचुएशंस को लेके, ओके, कि क्या होने वाला है, ऑल दोस काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग उनको पूरी तरह से अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट कर देता है अक्सर, ओके। सो वैसा भी एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से। सो नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो है चाइल्डहुड, इनोसेंस, ओके। सो नेक्स्ट है कर्मा। सो या डेफिनेटली ये एक क्लींसिंग होना बाकी है, कार्मिक वाइज आई एम सीइंग सब कुछ बैलेंस्ड आउट हो चुका है। उनका इनर चाइल्ड हीलिंग भी आप में से बहुत लोगों के लिए इस इंसान का शायद ये चाइल्डहुड इश्यूज हो सकता है जो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट, या फिर इस कनेक्शन के ऊपर ये इंसान रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो वैसा एनर्जी मिला जहाँ पे उनका चाइल्डहुड इश्यूज जो है या इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रोजेक्ट करने वाले हैं अपने चाइल्डहुड इश्यूज को, ओके। सो आई एम सीइंग कि थ्रू दिस कनेक्शन ये इंसान डेफिनेटली कार्मिक वाइज, ओके, कार्मिक जो भी बैगेज ही इंसान कैरी कर रहे हैं अपने पास्ट से डेफिनेटली इस कनेक्शन के थ्रू से ये इंसान बहुत कुछ रिलीज करने वाले हैं, ओके। जितना भी कार्मिक बैगेज ही इंसान कैरी कर रहे हैं पास्ट से, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। एंड ऑल्सो इट हैज़ बीन अ पैटर्न। यहाँ पे अगर डाउट हमेशा से लेके अगर ये इंसान घूमते हैं या फिर चॉइसेस नहीं बना पाते हैं, इवन इफ एक डिसीजन में पहुँचते हैं लेकिन फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये सही डिसीजन है कि नहीं है, ओके, कनेक्शन को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके, ओके। देन आई एम सीइंग कि ये एक कार्मिक साइकिल जैसा है जिनको तोड़ना ही इनका बेसिकली अभी डेस्टिनी है, ओके। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनको एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ही ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े अपने लाइफ में, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है उनके लाइफ में ओवरऑल, ओके। सो बेसिकली 2 कार्ड्स निकालते हैं, ओके। सो हाउ आर यू गोइंग टू मीट दिस पर्सन, ओके। आप इस इंसान से कैसे मिलने वाले हो, ओके। सो हाउ इज ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू मीट देयर वन एंड ओनली पर्सन? वन मोर कार्ड, ओके। सो हाउ इज ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू मीट देयर पर्सन? सो यहाँ पे है 5 ऑफ स्वर्ड्स। सो आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इनको जानते हो शायद, ओके, वैसा एनर्जी मिला है। सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आपने शायद अपना कनेक्शन, ओके, इनसे आपने डिस्कनेक्ट कर लिया अपने आप को, क्योंकि समव्हाट आपको लग रहा था कि ये बहुत ही टॉक्सिक हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान कार्मिक बैगेज कैरी करके घूम रहे हैं जिसकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था शायद परहैप्स, ओके। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप अपने लाइफ से आप पूरी तरह से हटा के अपने आप को ड्रामास या फिर कोई भी एक सिचुएशन जो आपके लिए टॉक्सिक हो, आप उन सब सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करके आप शायद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, ओके। एंड आई एम सीइंग कि जब आप वैसे प्रोसेस में रहेंगे तब ये इंसान आपके लाइफ में घुसने वाला है, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आप में से ऑलरेडी बहुत लोग इनको जानते हो, देन आई एम सीइंग कि इनको लेसन सीखना है, ओके। कार्मिक वाइज यहाँ पे बहुत बैगेज कैरी किया जा रहा है। सो आई एम सीइंग कि उन सब बैगेज को रिलीज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत कुछ
लेसन्स उनको पहले सीखना है, ओके, बिफोर कमिंग इनटू अ यूनियन विथ यू। सो वैसा भी एनर्जी मिल रहा है आप में से बहुत लोग के लिए। सो अगर आप में से बहुत लोग इनको नहीं जानते हो, देन आई एम सीइंग कि उनके खुद के लाइफ में आई एम सीइंग उनको बहुत कुछ लेसन सीखना है अभी भी। एंड जो चॉइसेस है या फिर डिसीजंस है, बिना अपने डिसीजंस को डाउट करके अपने ऊपर फेथ रखना ही उनका बेसिकली एक लेसन है जो उनको सीखना है अभी भी, ओके। सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, ओके। सो आपके वन एंड ओनली पर्सन के प्रोफेशन, ओके, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन प्लीज। व्हाट इज ग्रुप नंबर वंस वन एंड ओनली पर्सन's प्रोफेशन। 2 cards please. What is group number one's one and only person's profession please. Group number one's one and only person's profession please. Group number one is one and only person's profession. One more card to clarify that. Group number one is one and only profession. What is group number one's one and only person's profession? What do they do for living? What is group number one's one and only person's profession? Okay. सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज़ एनर्जी हीलिंग। सो ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान एनर्जी हीलिंग में है शायद, ओके। देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है नेक्स्ट एंड आर्टिस्ट है यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली ये इंसान लीडरशिप रोल में है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान क्रिएटिव एंडेवर में है, ओके। सो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे जो प्रोफेशन है उनका, यहाँ पे उनका इनर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के उनको डिसीजंस लेना पड़ता है शायद व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोफेशन। सो आप में से किसी के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान लॉ के फील्ड में भी हो सकते हैं, ओके। ओवरऑल आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही क्रिएटिव है, ओके। बहुत ही इनका शायद क्रिएटिव इंडिएवर में ये इंसान इन्वॉल्व है शायद, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं या फिर एनी काइंड ऑफ आर्टिस्ट, ओके। सो बेसिकली एक्टर भी हो सकते हैं इंसान, ओके। एक्टिंग फील्ड में भी हो सकते हैं, इट मे बी एनीथिंग अराउंड दैट। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये इंसान बहुत ही क्रिएटिव है। सो आप में से बहुत लोग एक लाइट वर्कर से डील कर रहे हो शायद, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग अ लाइट वर्कर। सो आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ये इंसान डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत ही ज़्यादा इनका जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। इसीलिए आई एम सीइंग कि ये इंसान क्रिएटिव फील्ड में है, बट एज वेल एज कभी कभार ये इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि ये उनके लिए एक ड्रॉबैक जैसा हो जाता है एंड उनको एक ही पैटर्न में केच रखने का एक ट्रैप जैसा होता है वो, ओके, ओवर थिंकिंग। सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड। सो बेसिकली इस कनेक्शन में कौन सा इमोशन है जो मेन होगा, जो ट्रिगर्ड होगा या फिर जो हील करना होगा, ओके। एंड एज वेल एज ये गाइडेंस के जैसा होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड। 2 cards for group number 1 please. One and only person. Person for group number 1. One more card please. One more card please. Okay, so here we go. So bottom of the deck is acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. So आप में से बहुत लोगों के लिए definitely यहाँ पे एक्सेप्टेंस इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। यहाँ पे एनवी है, ओके, जहाँ पे है आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। सो नेक्स्ट जो कार्ड निकला है वो है जजमेंट, ओके, जहाँ पे है आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे या ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली है यहाँ पे इस इंसान का या फिर आपका भी हो सकता है एनर्जी, लेकिन ओवरऑल इस कनेक्शन में ये इमोशंस है जो डेफिनेटली सॉर्ट आउट होना है या फिर हील होना है, ओके, अराउंड एनवीनेस एंड जजमेंट। सो दैट्स पॉसिबल जहाँ पे इंसान अक्सर जजमेंटल हो जाते हैं शायद, ओके। सो आई एम सीइंग दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ही 5 of Wands आर्ग्यूमेंट्स बहुत होता है डिस्पाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यही आपका सोलमेट है या फिर यही आपका ट्विन फ्लेम है, ओके। इवन इफ यहाँ सब कुछ अलाइनमेंट में है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग है,
जो डेफिनेटली इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करा रहा है, ओके, या फिर अनस्टेबल कर रहा है. सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग. सो दैट्स द एनर्जी, ओके. सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, ये इंसान लिब्रा हो सकते हैं या फिर आप लिब्रा हो सकते हो, ओके. आप में से बहुत लोग एरीज हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, ओके. दैट्स पॉसिबल. लियो, एक्वारियस, ओके, फॉर सम ऑफ यू, कैप्रिकॉर्न. सो व्हाट एल्स एम आई सीइंग इज या टॉरस, आप में से बहुत लोग, ओके. स्कॉर्पियो, ओके, एज वेल. सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके. सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू, ओके. सो yeah, thank you so much, okay. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने पायराइट सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके. सो आपने जो आपके लिए जो कार्ड निकला है, ओके, वो है बुक, ओके. सो बेसिकली आई एम सीइंग कि वाओ, ओके. सो एज द पायराइट, यू नो, ये बहुत ही शाइनी काइंड ऑफ स्टोन है या फिर क्रिस्टल है, ओके. सो आई एम सीइंग कि विद द बुक, ओके, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है, बट एज वेल एज बहुत ही अबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी ये इंसान वाइब्रेट करते हैं, ओके. बहुत ही वाइब्रेंट काइंड ऑफ एनर्जी है इनका, ओके. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे उनका बस यू नो फिजिकली ये इंसान ब्राइट नहीं लगते, बल्कि उनका जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल, ओके, फ्रॉम विद इन, वो भी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है इनका, ओके. सो बस एक्सटर्नली ये इंसान ब्यूटीफुल नहीं है, बट इंटरनली भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ओके. सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि इनका बहुत ही डिफरेंट साइड आपको देखने को मिलेगा, ओके. यानी कि यू नो इनका जो नॉलेज है या फिर इनका जो पर्सनैलिटी है, ऑरा है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है. सो वन आफ्टर अनदर आपको इनके बारे में और ज़्यादा मालूम पड़ेगा, और ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान बहुत ही इंटरेस्टिंग है. क्योंकि जैसे कि बुक देखेंगे यहाँ पे, यू नो, ईच आप जैसे कि एक एक पेज आप टर्न करते हो, एक नया सा एक यू नो स्टोरी या फिर नया वर्ड्स, नया सेंटेंस वैसा निकल के आता है. सो विद दिस पर्सन एज वेल, मुझे यहाँ देख के लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है. ओवरऑल उनको यू नो इट्स लाइक लोगों का डिज़ायर होता है कि उनको और जाने, ओके. दैट्स द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम सीइंग, ओके. यू वुड वांट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन, ओके. आपको और जानने का मन जाएगा इनके बारे में. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 4 कार्ड टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से निकालेंगे, ओके. आई एम सो सॉरी. टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से निकालेंगे 4 कार्ड्स, ओके. सो हु इज़ द वन एंड ओनली पर्सन दैट ग्रुप नंबर 2 विल एंड अप विद, ओके. हियर वी गो. Who is the one and only person that group number 2 will end up with, okay. Who is the one and only person that group number 2 will end up with? Who is the one and only person that group number 2 will end up with? Who is the one and only person that group number 2 will end up with? One last card, okay. Here we go. So bottom of the deck had devil, okay. So let's see, okay. आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है जजमेंट, ओके. नेक्स्ट जो है वो है 2 ऑफ कप्स, ओके. नेक्स्ट जो है वो है 9 ऑफ स्वर्ड्स, ओके. एंड द लास्ट कार्ड जो है वो है हैंग्ड मैन, ओके. सो अगेन ये ऑलमोस्ट ग्रुप नंबर 1 के साथ सिमिलर है, ओके. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे विद द जजमेंट ये इंसान बहुत ही वाइज जजमेंट बनाते हैं, ओके. बहुत ही इंट्यूटिव है ये इंसान. दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग, जहाँ पे ये इनको बहुत ही एंजल्स एंड गाइड्स से बहुत ही गाइडेंस मिलता है इनको. आई एम सो सॉरी, ओके. डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है अक्सर, ओके, फ्रॉम द हायर रियल्म. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इस इंसान को पहले ही रियलाइजेशन होगा जब आप इनसे मिलेंगे, ओके. यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि जजमेंट एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट जो पास्ट
कर्मा है उन सब को लेके ओके एक क्लियर जजमेंट बनाया जाता है आपका जो कर्मा है. सो बेसिकली इट्स लाइक सम काइंड ऑफ रिटर्न. ओके सो यहाँ पे अवेकनिंग भी होता है, आपको क्लैरिटी भी मिलता है बहुत चीज़ों को लेके. ओके सो आई एम सेइंग कि ये इंसान डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे उनको बहुत ही क्लियर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज मिलेगा बिफोर हैंड कि आप उनका सोलमेट हो. ओके वैसा एनर्जी मिल रहा है. बट समहाउ ये इंसान पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत लोग अगर इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत ही हैप्पीली हैप्पी काइंड ऑफ कपल मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ पे बहुत ही हार्मनी है, लव है, ओके अफेक्शन है फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी मिला जहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी इंट्यूशन से ये इंसान डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं. ओके एंड कभी कभार अपने ही कनेक्शन या फिर अपने ही डिसीजंस को ये इंसान क्वेश्चन करने लग जाते हैं. ओके सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से. सो प्रिटी मच ये जो एक एनर्जी है 9 ऑफ स्वर्ड्स. ओके जहाँ पे ये इंसान कभी कभार एंग्जाइटी में चले जाते, क्वेश्चन करने लग जाते कि अरे मैंने ये सही डिसीजन बनाया कि नहीं, या फिर ये कनेक्शन सही है कि नहीं मेरे लिए. ओके ये जो क्वेश्चन है ये इसको डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ओके इस इंसान को डेफिनेटली एक स्टेगनेंट जगह में भेज देते हैं. ओके सो यहाँ पे विद द हैंग्ड मैन आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही स्टेगनेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, एक बहुत ही कंटिन्यूअस काइंड ऑफ एक ही सिचुएशन को बार बार ऑब्जर्व करते रहना या फिर एक ही सिचुएशन के बारे में बहुत टाइम तक सोचते रहना. ओके वैसा एनर्जी डेफिनेटली इस कनेक्शन को स्टेगनेंट रख सकता है. दैट्स पॉसिबल. ओके सो दैट इज़ वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग. आप में से बहुत लोग अगर ऑलरेडी आप लोग मिल जब आप मिलेंगे आई एम सीइंग कि तब क्लैरिटी लाइक यू विल जस्ट फील इट. ओके ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको फट से पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप दोनों को ये पता चलेगा. बट आई एम सीइंग कि इनके केस में ये थोड़ा सा एंग्जाइटी जैसा लगेगा उनको कि कि ये इफ़ माई इंट्यूशन इज़ राइट और नॉट, या फिर मैं अपनी इंट्यूशन के साथ करेक्टली कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो सब काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके सो यहाँ पे है डेविल. सो डेफिनेटली दिस इज़ लाइक अ पैटर्न. ओके क्योंकि 9 ऑफ स्वर्ड्स डेफिनेटली ओवर थिंकिंग को जताता है. सो डेफिनेटली विद द डेविल आई एम सीइंग कि दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी कट आउट. ओके यहाँ पे पर्सपेक्टिव का शिफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी है एंड इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है. ओके सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके सो आप में सब बहुत लोग ऑलरेडी जानते हो कि आपका सोलमेट कौन है. ओके लाइक देयर इज़ अ वेरी क्लियर काइंड ऑफ डेफिनेटली एक इमोशन, बहुत ही क्लियर काइंड ऑफ इमोशन देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ से. So let's pull out 2 cards from the energy oracle cards. Okay, so who is the one and only person that group number 2 will end up with? Who is the one and only person that group number 2 will end up with? Who is the one and only person that group number 2 will end up with? Okay, one more card. Who is the one and only person that group number 2 will end up with? Okay, next यहाँ पे bottom of the deck is door to value. Okay, so next हम लोग wait ये एनिमल टैरो कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. ओके हु इज़ द वन एंड ओनली पर्सन दैट ग्रुप नंबर 2 विल एंड अप विद? हु इज़ द वन एंड ओनली पर्सन दैट ग्रुप नंबर 2 विल एंड अप विद? Okay, who is the one and only person that group number 2 will end up with? Bottom of the deck is Knight of Pentacles. Okay, so money might be a problem out here. So next 2 कार्ड यहाँ से अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से निकालेंगे. ओके who is the one and only person that group number 2 will end up with? Who is the one and only person that group number 2 will end up with? Okay, so यहाँ पे है vulnerability mido. Okay, so लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है कॉर्नुकोपिया अंडरनीथ जजमेंट. ओके नेक्स्ट है एनवी. ओके नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स. ओके नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स. या नेक्स्ट है सेलिब्रेशन. ओके यहाँ पे है फायर पैशन. ओके सो डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग जहाँ पे
या यहाँ पे चेंजेस को लेके ओपन रहना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। ओके, वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। ये एकदम सिमिलर है ग्रुप नंबर 1 जैसा, पूरा सेम। ओके, आप में से बहुत लोग शायद ग्रुप नंबर 1 की तरफ भी ड्रोन हो रहे थे। ओके, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम इश्यूज है। ओके, सेम काइंड ऑफ स्टोरी लाइन है। ओके, वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से, क्योंकि विद द जजमेंट एंड कॉर्नोकोपिया, ओके, आई एम सीइंग कि दिस इज लाइक डेस्टिन्ड। ओके, बेसिकली आप में से बहुत लोग पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड हो इस इंसान के साथ, एंड ये इंसान आपके लाइफ में इस लाइफ टाइम में भी आया है। ओके, सो बेसिकली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे दिस इज लाइक इन अलाइनमेंट। ओके, क्योंकि ये नंबर 11 है। सो बेसिकली आप में से बहुत लोग, ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर आपका सोलमेट हो सकता है। सो ये इंसान, जब आप इनके साथ यूनियन में आने वाले हो पूरी तरह से, जब एक्सेप्ट करने वाले हो, या फिर ये इंसान आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अलाइनमेंट में होगा। बस जो चीज़ एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है वो है उनका थॉट पैटर्न या फिर उनका एंग्जाइटी। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो शुरू में ये एक प्रॉब्लम हो सकता है जब आप लोग कनेक्शन में घुसेंगे, कि यहाँ पे ओवर एंग्जाइटी है, यानी कि क्वेश्चन। ओके, बेकार का क्वेश्चन कि अरे कहीं यू नो दिस इज़ लाइक फेक या फिर ट्रू है या फिर इल्यूजनरी है, उन सब चीज़ों को लेके क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे पास्ट इश्यूज जो है वो फिर से रिसर्फेस होता रहता है, यानी कि पास्ट इश्यूज, पास्ट में कुछ हुआ, कोई कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं अभी तक, लेकिन ये फ्यूचर तक कैरी करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भुला नहीं पा रहे पास्ट में जो कुछ हुआ वो, उन सब चीज़ों को लेके। सो आई एम सेइंग कि ये एक बैगेज जैसा है। सो बेसिकली वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से। सो विद द एनवी एंड 6 ऑफ कप्स, ओके, आई एम सेइंग कि ये पास्ट इशू है आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि अ सेंस ऑफ एनवीनेस, यानी कि यहाँ पे इधर ये एक दूसरे को लेके हो सकता है। ओके, या फिर एक दूसरे के अबंडेंस को लेके हो सकता है, या फिर ये ओवरऑल ये आपके पार्टनर के फ्रेंड्स को लेके, या फिर इनको आपके फ्रेंड्स को लेके। ओके, देयर सम काइंड ऑफ एनवीनेस। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स ऑल्सो अराउंड मनी। ओके, इट्स समवट रिलेटेड टू मनी एंड अबंडेंस एज वेल। लेकिन आई एम सीइंग कि ये कनेक्शन डेफिनेटली अगर ये अबंडेंट जगह से इस कनेक्शन को देखेंगे, यहाँ पे अबंडेंस सब जगह से अबंडेंस आएगा। ओके, इवन मनी वाइज, लाइक ये एक आप लोगों का एक की जैसा है, एक तिजोरी जैसा है। ओके, सो ये एक डोरवे है आप लोगों का। जब ये आप लोग लैक के जगह से अबंडेंस में घुसेंगे इस कनेक्शन को लेके, एंड जो परसेप्शन होगा उसमें शिफ्ट होगा, यहाँ पे वन आफ्टर अनदर बहुत ज़्यादा फॉर्चून आएगा। ओके, एंड दैट्स द की। एंड आई एम सीइंग कि विद द कॉर्नोकोपिया एंड एनवी यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये कनेक्शन आपके लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए आया है। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान एंग्जाइटी में घुसे हुए हैं। ओके, देयर सो मच नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी, जिसके वजह से ये एक पैटर्न जैसा हो गया है। एंड ऑल्सो यहाँ पे रियलाइजेशन हो जाएगा। ओके, इवेंचुअली, जहाँ पे एज सुन एज आप लोग अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने वाले हो, ये आइदर और हो सकता है, ये आप दोनों के केस में हो सकता है, जहाँ पे ये सब इश्यूज रीसर्फेस हो रहा है, कार्मिक बैगेज फिर से रीसर्फेस हो रहा है, ताकि आप लोग रिलीज करें उसको। ओके, एंड जब ये रीसर्फेस होगा, आई एम सीइंग कि आप लोगों का इंट्यूशन और ज़्यादा ग्रो होगा। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे जब हीलिंग होगा, आप लोगों का थर्ड आई जो है वो और ज़्यादा ओपन हो जाएगा। ओके, एंड तभी आप लोग को रियलाइजेशन होगा कि ओह, इट्स टाइम कि आप लोग एक बेहतर सिचुएशन की तरफ मूव ऑन करें, और पास्ट में जो हुआ उसको पास्ट में ही रखिए बोल के। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली बहुत ही पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है, आप जो शेयर करते हो इनके साथ। ओके, बहुत ही पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे बहुत इमोशंस है, एंड कभी कभार जो एंगर है वो भी बहुत ही हाइटन अप होता है शायद। ओके, एंड ये जो पैटर्न है, ये जो एंग्जाइटी देता है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, ये डेफिनेटली एक पैटर्न जैसा रहा है शायद। एंड आई एम सीइंग लाइक फॉर सम ऑफ यू ये जो एंग्जाइटी का इशू है ये आपका है। ओके, आप में से किसी के लिए ये आप दोनों का एंग्जाइटी का इशू है। ओके, लाइक ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग। ओके, सो यहाँ पे
जब आप लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे इस कनेक्शन को एंड पॉजिटिवली एक इस कनेक्शन को देखेंगे, सब कुछ ऑलरेडी सॉर्ट आउट है, स्पिरिचुअली सब कुछ अलाइनमेंट में है। आप लोग का यहाँ पे कुछ भी ब्लॉकेज नहीं है एक्सेप्ट फॉर आप लोग का खुद का परसेप्शन या फिर चीज़ों को देखने का नज़रिया। ओके, जब वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे कुछ भी ब्लॉकेज है ही नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, कॉर्नोकोपिया है, इट्स लाइक ओवरऑल एवरीथिंग बीइंग इन अलाइनमेंट। ओके, सब कुछ अलाइनमेंट में है ये। सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग। सो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की भी ज़रूरत है, यानी कि चेंजेस को लेके ओपन रहना, अपना जो भी इश्यूज है उसको एड्रेस करना पूरी तरह से एंड उसको हील करना। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन होगा व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। ओके, सो वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स पुल आउट आप इनसे कैसे मिलने वाले हो। ओके, so how is group number 2 going to meet their one and only person? So how is group number 2 going to meet their one and only person? 2 cards please, 1 card at a time. How is group number 2 going to meet their one and only person? Okay, here we go. So bottom of the deck है आपका strength. Okay, so how are you going to meet this person? यहाँ पे है king of wands, okay, and 9 of wands. सो पॉसिबिलिटी है आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, बट इट्स ऑल अबाउट कमिंग इनटू योर पावर। सो दिस इज़ लाइक ऑल्सो सेल्फ इस्टीम इशू। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स पॉसिबल। यहाँ पे सेल्फ इस्टीम को लेके भी थोड़ा इशू हो सकता है। ओके, क्योंकि किंग ऑफ वांस एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप जब अपने पावर में पूरी तरह से टैप्ड इन होते हो, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप आराम से सब कुछ आराम से हैंडल कर पाएंगे। सो किंग ऑफ वंस एक ऐसा एनर्जी है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। ओके, जिनको मालूम है कि उनको क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है उनको, एंड कैसे कुछ एनर्जी या फिर किसी एक एनर्जी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, ये उनको बहुत अच्छे से मालूम है। ओके, सो आई एम सीइंग कि एज सुन एज यू विल बी टैपिंग इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप एक लीडरशिप रोल प्ले करने वाले हो अपनी रिलेशनशिप को लेके। ओके, एंड एज वेल एज हमें से बहुत लोगों के लिए करियर भी हो सकता है। आई एम सीइंग कि तभी सब कुछ आप में से बहुत लोग इनसे मिलने वाले हो, पूरी तरह से आपका यूनियन होगा इनके साथ। अगर आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो देन ओके, यहाँ पे 9 ऑफ वंस से डेफिनेटली देख के लग रहा है कि आप में से बहुत लोग बहुत ही सिचुएशंस से आप झेल चुके हो। ओके, सो आई एम सीइंग कि जब पूरी तरह से कंप्लीशन होगा ओके ये सब स्ट्रगल को लेके, एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक ओके क्लोजिंग ऑफ दैट चैप्टर। ओके, यानी कि जो भी स्ट्रगल है उन सब का जब एंडिंग होगा एंड फाइनली आप अपना पावर जो है उसको क्लेम करने वाले हो, क्योंकि ये 9 ऑफ वंस एंड किंग ऑफ वंस एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लेसन सिखाया जा रहा है। ओके, जब तक आप अपने लीडरशिप रोल में नहीं घुसते हो, ओके, जब तक आपको अपना पोटेंशियल समझ में नहीं आता है, आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। ओके, एंड जब आप वैसे एनर्जी में घुसते हो देन नथिंग कैन स्टॉप यू। ओके, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है एंड इस कनेक्शन के यूनियन को भी नहीं रोक सकता है। ओके, सो आई एम सीइंग कि बोथ ऑफ यू विल हैव टू टैप इनटू दिस काइंड ऑफ एनर्जी लीडरशिप रोल। ओके, जहाँ पे जो इंटरनल इश्यूज चल रहा है इतना, वो सब जब ख़त्म हो जाएगा आई एम सीइंग कि तब यहाँ पे यूनियन होगा एंड एज वेल एज स्ट्रेंथ आप देखेंगे। ये भी सेम चीज़ सेम चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ओके, सो विद स्ट्रेंथ ये भी एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपका इनर स्ट्रेंथ, आपको पता चल गया है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से टेम्प्ट कर चुके हो बाय दैट टाइम। आपको समझ में आ गया है कि अपने इमोशंस को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हैंडल करें। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो इट्स लाइक लीडरशिप काइंड ऑफ रोल। ओके, सो हम में से बहुत लोग डेफिनेटली अगर आप बिजनेस मैन या फिर बिजनेस वूमन हो या फिर आप कुछ ऐसा क्रिएटिव इंडिएवर में हो, देन आई एम सीइंग कि जब आप एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहे होंगे तब आप इनसे मिलने वाले हो तब, या फिर आप में से बहुत लोग शायद ऑलरेडी आप इनको जानते हो। विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इनको जानते हो। ओके, एंड यहाँ पे बस यूनियन बाकी है। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से। So I am seeing कि this person might trigger quite a lot of things in you। आपके लाइफ में भी बहुत ही ट्रिगर करेगा, बहुत चीज़ें ये इंसान ट्रिगर करने वाला है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये आपका चाइल्डहुड इश्यूज़ को भी ट्रिगर कर सकता है ये इंसान, एंड द सेम गोज़ विथ यू। आप भी इनके लाइफ में वो चाइल्डहुड इश्यूज़ जो अनहील्ड है, अभी तक हील नहीं हुआ है,
उन सब इश्यूज़ को आप फिर से ट्रिगर करने वाले हो, ताकि पूरी तरह से आप लोग अपने अपने लाइफ में, अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में आप लोग हील कर पाए। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। लेट्स सी लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स है। ओके, 2 कार्ड्स निकालेंगे। सो व्हाट इज़ द प्रोफेशन। ओके, सो आपके वन एंड ओनली पर्सन के प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं। सो what does group number 2's one and only person do for living? What does group number 2's one and only person profession is? 2 cards please. What is the profession of group number 2's one and only person? What is group number 2's one and only person's profession please? What is the profession of group number 2's one and only person? One more card. What is group number 2's? Okay, so bottom of the deck है freedom. Okay, so definitely ये इंसान बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है शायद। ओके, यहाँ पे चिल्ड्रन निकला है हमें से किसी के लिए। ओके, एंड लेट गो। सो आई एम सीइंग कि देयर्स पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत लोग, ओके, द वन एंड ओनली पर्सन, ओके, आपके लाइफ में जो वन एंड ओनली पर्सन होने वाला है आपका, द वन एंड ओनली सोलमेट जिनके साथ आपका लाइफ डेस्टिन्ड है, आई एम सीइंग कि ये इंसान टीचिंग लाइन में हो सकता है। ओके, या फिर ये इंसान हीलिंग फील्ड में हो सकता है, या फिर एक काउंसलर भी हो सकता है ये इंसान। ओके, दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग आउट हियर। ओके, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि अगर, ओके, विद द लेट गो एंड द चिल्ड्रन, अगर उनका प्रोफेशन किसी टीचिंग फील्ड से रिलेट करता है, देन आई एम सीइंग कि दे माइट गो अहेड एंड चेंज दैट प्रोफेशन। ओके, वो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं आगे जाके अपने लाइफ में। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग, जहाँ पे दे माइट रियली, ओके, कुछ और जॉब चूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में। सो आई एम सीइंग कि ओवरऑल यहाँ पे टीचिंग लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये इंसान बहुत ही कंपैशनेट है एज वेल एज, ओके, वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके, फॉरगिविंग भी है ये इंसान एक्चुअली। सो या दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। ये इंसान एनिमल लवर भी हो सकता है, इनका एक पेट भी हो सकता है। ओके, सो डेफिनेटली वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो दिस इज़ लाइक फ्रीडम। ओके, उनका फ्रीडम है, वट एवर डू वांट टू डू, ओके, दे कैन गो अहेड एंड डू। सो वैसा काइंड ऑफ उनका यू नो एबिलिटी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है, करियर ऑप्शन उनके सामने बहुत सारा है। ओके, आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही एक ऐसा एनर्जी है उनका जहाँ पे बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है शायद ये इंसान। ओके, एंड विद द पायराइट आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही एडवेंचरियस भी है। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि ये इंसान मैनिफेस्टर है, लाइक लिटरली व्हेन इट कम्स टू मनी। ओके, यहाँ पे कुछ एक ऐसा वाइब मिला जहाँ पे ये इंसान मनी बहुत ही क्विकली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा आइडियाज़ अगर उनके दिमाग में है, देन उन सब आइडियाज़ को वो रियलिटी में कन्वर्ट करने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला जहाँ पे दे आर क्विक टू एग्जीक्यूट थिंग्स, बहुत ही स्मार्ट है। ओके, सो वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो विद द बुक आई एम सीइंग कि डेफिनेटली इनका बहुत विजडम है ओवरऑल। ओके, उनका बहुत विजडम है, बट ओवर थिंकिंग जो है वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए जो ओवर थिंकिंग है ये आपका केस हो सकता है, या फिर उनका केस हो सकता है। ओके, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो लेट्स सी, जो एक ऐसा इमोशन है जो मेन होगा, जो आप लोग हील करने वाले हो, या फिर किसी एक ऐसा इमोशन जो यू नो बहुत ही ज़्यादा मेन फोकस होगा व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, एज वेल एज ये गाइडेंस के जैसा आएगा। ओके, सो 1 कार्ड एट टाइम प्लीज, 2 कार्ड्स फ्रॉम हियर, 2 कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज, 1 कार्ड एट टाइम। ओके, 1 more card. 1 more card please. Oh my god, 1 more card for group number 1 please. Sorry, group number 2. 1 more card for group number 2 please. Here we go. So यहाँ पे worry. Okay, I am learning that worry doesn't change an outcome. So यहाँ पे definitely बहुत worry है. Okay, anxiety, worry and stuff like that. So blame reverse में आया.
सो आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। सो ब्लेम जो है ये रिवर्स आया है। सो अक्सर आई एम सीइंग कि ओके, नेक्स्ट है सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सो यहाँ पे जो ब्लेम है यानी कि ओ आपने ऐसा किया, ओके, या फिर तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, ओके, एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू देमसेल्व्स, ओके, यानी कि ओ अपने आप को ब्लेम करना कंटिन्यूअसली, लाइक इट हैज़ बीन अ पैटर्न, ओ मेरे वजह से ये सब हुआ, ओके, ऑल दोस काइंड ऑफ इमोशंस। यहाँ पे डेफिनेटली उन सब इमोशंस को रिलीज करना बहुत ज़रूरी होगा व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। यहाँ पे एज वेल एज सरेंडर करने की बहुत ज़रूरी है, ओके। यहाँ पे कंट्रोल इशू काम नहीं आएगा, ओके, यानी कि कौन सा टाइम में ये कैसे मैनिफेस्ट होता है उन सब चीज़ों को लेके, ओके, क्योंकि आई एम सेइंग कि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे अगर कंट्रोल किया जाएगा उस फ्लो को, देन डेफिनेटली ये और ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करेगा आप दोनों के लाइफ में। सो आई एम सेइंग व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, सरेंडर ही सरेंडर करना ही सबसे बेस्ट वे होगा, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो पैशन है उसको बरकरार रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे इस कनेक्शन को एक्चुअली सेलिब्रेट करने की बहुत ज़रूरत है, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से ऑलरेडी इनको जानते हो, या फिर जब आप इनसे मिलेंगे, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही लंबा कनेक्शन होगा, यानी कि ये कनेक्शन लंबा होगा। शादी जो है थोड़ा टाइम के बाद होगा, ओके, लाइक जब आप लोग जब मिलेंगे एंड शादी उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम से आप लोगों का शादी जब होगा वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होगा शायद, ओके, एंड उस पीरियड को कंट्रोल ना करना ही बेहतर होगा शायद, ओके। सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो दिस वॉज योर रीडिंग, ओके, ग्रुप नंबर 2। सो आप में से बहुत लोग लियो हो सकते हो डेफिनेटली, ओके, या फिर आप लियो से डील कर रहे हो शायद। एरीज, सेजिटेरियस भी है, पाइसिस भी है यहाँ पे, ओके, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे आप में से किसी के लिए, ओके। सो व्हाट एल्स एम आई सीइंग? सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके। या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने टाइगर आई सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आपका जो कार्ड निकला है वो है राइडर, ओके। सो विद द राइडर आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ट्रैवलिंग करते हैं शायद, ओके, दैट्स पॉसिबल। I am also seeing your one and only person might be interested in horse riding, okay, पॉसिबिलिटी है, या फिर उनको ड्राइविंग उनका हॉबी हो सकता है, हॉर्स राइडिंग उनका हॉबी हो सकता है, बाइक राइडिंग उनका हॉबी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है। सो आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन लाइक्स टू ट्रैवल ओवरऑल, ओके, उनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको अलग अलग जगह पे एडवेंचरियस ट्रिप में ले जाएगा ये इंसान आपको, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी लीडर लाइक पर्सन, जो एक बहुत ही लीडरशिप काइंड ऑफ, जो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, ओके। सो अपना डिसीजंस जो है ये डेफिनेटली ये इंसान अपना डिसीजंस खुद लेते हैं, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है, एंड एज वेल एज वेरी वाइज डिसीजन, ओके। So let's pull out 4 cards from the Tarot of the Golden Wheel, okay. So who is group number 3 is one and only person, okay. Who is group number 3 is one and only person, okay. So 7 of Swords है first card, okay. So who is group number 3 is one and only person, okay. Next है 2 of Cups, okay. Who is group number 3 is one and only person that group number 3 will end up with. Queen of Swords है यहाँ पे, okay. One last card. Who is group number 3 is one and only person, okay. Who is the one and only person that group number 3 will end up with, okay. Last card जो निकला वो है 3 of Pentacles. So I'm seeing 7 of Cups है bottom of the deck. So ये पॉसिबिलिटी है, ओके, जो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है, ओके, वो एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे दिस इज़ कमिंग अप फॉर फ्यू पीपल, ओके। आप में से बहुत लोग
शुरुआत में, ओके, इन दिस कनेक्शन, व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, जैसे कि ये शुरुआत होगा, आई एम सीइंग कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डेफिनेटली एक दूसरे को बहुत स्टॉक करने वाले हो, यानी कि यहाँ पे सोशल मीडिया इज़ लाइक प्लेइंग अ मेजर रोल, जहाँ पे आप लोग फेसबुक के थ्रू से किसी को स्टॉक कर रहे हो या फिर इंस्टा के थ्रू से किसी को स्टॉक कर रहे हो, ओके, एंड आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, या फिर आप जस्ट देख रहे हो कि यू नो व्हाट इज़ दिस पर्सन अप टू. सो इट्स नॉट लाइक इन अ वेरी बैड सेंस, बट यू आर जस्ट क्यूरियस, ओके. सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो ये बोथ वेज हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान आपको स्टॉक कर सकते हैं एंड आप उनको स्टॉक कर सकते हो एट द सेम टाइम, ओके. आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, ओके, कहाँ जा रहे हैं, ओके. सो इट्स जस्ट दैट क्यूरियोसिटी, ओके. सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इवेंचुअली, ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, आप में से बहुत लोग अगर दिस इज़ ऑल्सो लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ये इंसान किसी कनेक्शन में ऑलरेडी है, या फिर आप में से बहुत लोग, ओके, बाय दैट टाइम यू नो इट्स लाइक एन एनर्जी, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी शायद इनको जानते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ओके. ऑलरेडी इनके साथ आप कनेक्शन में हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ओके. बट आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप पूरी तरह से अपना एनर्जी इनसे कट ऑफ कर रहे हो, ओके. क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद करियर पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है. सो बाय दैट टाइम अगर आप में से बहुत लोग ये इंसान, ओके, इनसे आप नहीं मिले हो ऑलरेडी, देन आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग दिस इज़ समवन जिनके साथ आप शुरू में, ओके, यू विल जस्ट लुक इनटू दिस पर्सन. आप बस क्यूरियस होने वाले हो, या आप इनको स्टॉक करने वाले हो शायद थ्रू सोशल मीडिया, ओके, एंड ये इंसान आपको स्टॉक करने वाले. सो वैसा एनर्जी मिल रहा है. सो आई एम सीइंग कि स्टॉकिंग इन द सेंस कि कहीं ये इंसान किसी और कनेक्शन में है तो नहीं ना. सो वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे. आप में से बहुत लोग आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हो एंड आप इनको स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया में, वैसा भी एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से. सो ओवरऑल इट्स लाइक अ वाइब जहाँ पे आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो अपने इमोशंस से, ओके, क्योंकि आपको फोकस करना है अपने करियर में, ओके. सो वैसा एनर्जी मिल रहा है, या फिर ये इंसान आपको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं एंड अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये इंसान, ओके. सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो कि व्हाट इज़ अप विद दिस पर्सन, ये इंसान क्यों मुझे ज़्यादा यू नो मेरे साथ बात नहीं कर रहे, वैसा काइंड ऑफ क्वेश्चन हो सकता है. क्योंकि ये इंसान बहुत ही कोल्ड दिखते हैं शायद ऊपर से, ओके, ज़्यादा बात नहीं करते, अपने इमोशंस को ज़्यादा जाहिर नहीं करते लोगों के सामने. सो वैसा वाइब हो सकता है इनका, जिसकी वजह से आप बहुत ही क्यूरियस हो जाते हो कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है. सो आई एम सेइंग कि यहाँ पे अगर वैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान अपने करियर पे, अपने क्रिएटिव इंडिएवर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये इंसान एट दिस करेंट मोमेंट, ओके. सो वैसा एनर्जी मिल रहा है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप इनसे नहीं मिले हो, देन आई एम सेइंग कि ये इंसान बहुत ही बिजी भी काइंड ऑफ एनर्जी है इनका, जहाँ पे ये इंसान अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन अ कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप, ओके. सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से. सो 2 कार्ड्स निकालेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड से, ओके. So who is the one and only person that group number 3 will end up with? Okay, who is the one and only person that group number 3 will end up with? One card please. One card. Who is the one and only person that group number 3 will end up with? Okay, here we go. Bottom of the deck has second chakra, Archangel Ariel, okay. So he is sacral chakra, okay. सो यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट, सो डेफिनेटली. नेक्स्ट है हॉस्टिलिटीज, ओके. सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम एनिमल ओरेकल, सॉरी एनिमल टैरो कार्ड्स, ओके. सो हु इज द वन एंड ओनली पर्सन दैट ग्रुप नंबर 3 विल एंड अप विद? Who is the one and only person that group number 3 will end up with? Okay. Oh my gosh, okay. One more card please. Who is the one and only person that group number 3 will end up with? Okay. Bottom of the deck है 10 of cups, so definitely. Okay, so जो निकला है वो है 9 of swords यहाँ पे, and next है the star, okay. So definitely I am seeing कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान पब्लिक फिगर हो सकता है, ओके. या फिर कुछ एक ऐसा काम करते हैं जहाँ पे इनको आप पब्लिक वाइज आप इनको शायद देख सकते हो, लाइक लिटरली आप इनका सोशल
सोशल मीडिया पेज आप इनका चेक करते हो शायद, एंड इनका फेसबुक या फिर इंस्टा चेक करते हो शायद आप में से बहुत लोग, एंड आपको उसी से पता चलता है कि ये इंसान कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक जो ये इंसान शेयर करते हैं आप में से बहुत लोग देख पाते हो, ओके या फिर आप में से बहुत लोग दैट्स पॉसिबल जहाँ पे आप वैसा काम में इन्वॉल्व हो शायद, एंड ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ओके क्योंकि आई एम सीइंग कि दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, ओके यहाँ पे बहुत इमोशंस है, दिस पर्सन फील्स अ लॉट फॉर यू, ओके यहाँ पे बहुत इमोशन है आपको लेके, ओके इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ओके सो आई एम सीइंग कि इवन इफ ये इंसान आपके सामने इमोशंस नहीं जताते हैं, आई एम सीइंग कि दिस पर्सन कीप्स ऑन चेकिंग ऑन यू, ओके क्योंकि डेफिनेटली आप में से बहुत लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो, दैट्स पॉसिबल, या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द कनेक्शन यहाँ पे कम्युनिकेशन आप लोग के बीच इतना नहीं होता है, फिर भी ये इंसान आपके आपको बार बार देखते रहते हो, ओके थ्रू सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया पेज, और सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ये इंसान इनको जानने का मन है कि आप क्या कर रहे हो आपके लाइफ में, ओके सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग। सो विद दिस आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे एज वेल, ओके थोड़ा सा स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी मिलने से आई एम सीइंग कि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ओके ये इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट है, समटाइम्स ये इंसान बहुत ही कोल्ड हार्टेड लगता है हमें से बहुत लोगों के लिए, सो वैसा एनर्जी मिला है जहाँ पे ये इंसान बहुत स्ट्रिक्ट है एंड इनको स्नीकी एनर्जी पसंद नहीं है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर उन्होंने कुछ स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी देख लिया जो उनको पसंद नहीं आ रहा है, देन ये डेफिनेटली एक ऐसा इंसान है जो अपना एनर्जी पूरी तरह से आपसे काट के ये एकदम कहीं पे बैठे रहेंगे, ओके गुमसुम अपना काम करेंगे एंड अपना जो करियर है उस पर फोकस करेंगे, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो सल्की काइंड ऑफ एनर्जी, जो इंसान बहुत ही ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं बट नहीं दिखाते अपने चेहरे से, बट आई एम सीइंग कि with the nine of swords and queen right underneath the queen of swords, definitely ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओके सो यहाँ पे बहुत स्वर्ड्स एनर्जी है यानी कि एक्वारियस लिब्रा जेमिनाई, ओके सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से, एंड या दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग जहाँ पे जो डर है उनका कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाता है शायद, बट आई एम सीइंग बिकॉज ऑफ विच ओके पहले ये इंसान उस एनर्जी से डिटैच हो लेते हैं, ओके बिकॉज कहीं फिर से हर्ट ना हो जाए, ओके या फिर अबैंडनमेंट इशू हो सकता है, यहाँ पे किसी बात का डर हो सकता है, एंड ये इंसान पूरी तरह से अपना एनर्जी काट लेते हैं, ओके अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, एंड जो उनका करियर है या फिर कुछ है लाइफ पर्पस उनका उस पर फोकस करने लग जाते हैं इंसान, ओके सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो आई एम सीइंग विद द स्टार, आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान पब्लिक फिगर हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे उनका ड्रीम्स बहुत ही बड़ा है, ओके बिग ड्रीम्स, एंड उसी को परस्यू कर रहे हैं इंसान, ओके उसी पे काम कर रहे हैं, सो वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। So let's pull out two cards from Earth Magic Oracle cards, okay? Who is the one and only person that group number 3 will end up with, okay? Who is the one and only person that group number 3 will end up with? Okay, so release है वो reversed आया है, okay? So one more card. Who is the one and only person that group number 3 will end up with? Who is the one and only person that group number 3 will end up with? So यहाँ पे है love, compassion. So I am seeing कि यहाँ पे बहुत love है, बहुत passion है, okay? So यहाँ पे जो connection है बहुत ही strong है overall actually. Clouds है shape shifting. So I am definitely seeing कि यहाँ पे definitely कुछ ना कुछ है past issues जो release करना है लेकिन release नहीं कर पा रही है इंसान, okay? आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो देन आई एम सीइंग कि ये इंसान ओके बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ओके एंड ओवरऑल आई एम सीइंग कि जब शुरुआत होगा आप लोगों का कनेक्शन, आई एम सीइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसान आपको पूरी तरह से अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है देन आई एम सीइंग कि वो rather than communicating about it, आप में से बहुत लोगों के लिए this person might show up really in a very blunt way, okay थोड़ा सा रूट हो सकता है कभी कभार with the hostility, okay जैसे कि अपने प्रॉब्लम्स को ये इंसान एड्रेस करते हैं कभी कभार ये रूट लग सकता है, लेकिन आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक बेसिकली समवन ओके जो अपना वंस जो है पास्ट से
हर्ट जो है पास्ट से वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से ये इंसान बहुत कभी कभार रूट हो जाते हैं, ओके, क्योंकि उनको डर लगता है कि फिर से कहीं रिपीट ना हो जाए वो सब चीज़ें, ओके। सो आई एम दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आउट हियर यहाँ पे क्लाउड्स शिफ्टिंग। सो ऑल्सो देयर्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे डेफिनेटली उनका जितना जो परसेप्शन है उसका शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, एंड डेफिनेटली वही सिखाया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे डेफिनेटली जो परसेप्शन है, देखने का नज़रिया, एंड कभी कभार जैसे कि अक्सर वी क्रिएट आवर ओन ड्रामा समटाइम्स, ओके। सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से, जहाँ पे ये इंसान पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान खुद ही अपना ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं अपने लाइफ में, एंड वही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, ओके। सो यहाँ पे शिफ्टिंग यानी कि जो थॉट्स है उसका शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, एंड उसका कैसे उनके फिजिकल रियलिटी में वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है उसका समझना भी उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी, ओके। सो डेफिनेटली किसी का शादी हो रहा है शायद कहीं पे, ओके। सो यहाँ क्रैकर्स बता रहे हैं कोई, प्लीज़ पार्डन मी, ओके। सो एनीवेज हाउ आर यू गोइंग टू मीट दिस पर्सन, ओके। सो आगे बढ़ते, 2 कार्ड्स लेते हैं यहाँ से, ओके। हाउ आर यू गोइंग टू मीट दिस पर्सन, हाउ इज ग्रुप नंबर 3 गोइंग टू मीट देयर वन एंड ओनली पर्सन, हाउ इज ग्रुप नंबर 3 गोइंग टू मीट देयर वन एंड ओनली पर्सन, ओके। वन मोर कार्ड, how is group number 3 going to meet their one and only person, okay। so यहाँ पे है 8 of cups, okay, bottom of the deck। so आप में से बहुत लोग definitely you are meant to be with this person with the 10 of cups यहाँ पे, okay। this is like destiny, okay। so यहाँ पे है the emperor and the king of cups, वाओ। सो आप में से बहुत लोग, ओके, हाउ आर यू गोइंग टू मीट दिस पर्सन इज़ बेसिकली जब आप एक्सट्रीमली आपके लाइफ में स्ट्रक्चर हो, योर लव, योर हाउ टू से दैट, आप अपने लाइफ में पूरा स्ट्रक्चर लाने वाले हो, जब आपका करियर लाइफ जो है उसमें स्ट्रक्चर आएगा, उसमें डिसिप्लिन आएगा, ओके, तब जाके आप इनसे मिलने वाले हो। आई एम सीइंग विद द एम्परर क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ओके। एंड एम्परर एक लीडर को डिपिक्ट करता है, ओके, लाइक बेसिकली अ लीडर, लाइक लिटरली, ओके। एंड आप में से बहुत लोग शायद इट्स पॉसिबल कि जब बहुत सारा लेसन्स है जो आप सीख लेंगे, ओके, जब अपने लाइफ में आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। ये एज के बारे में भी हो सकता है हमें से बहुत लोगों के लिए, ओके। यूनियन कब होगा, आई एम सीइंग कि जब आप पूरी तरह से बहुत लेसन्स जो भी आपको गेन करना है आप गेन कर लेंगे अपने लाइफ में, आप पूरी तरह से वेल एस्टेब्लिश्ड होने वाले हो, तब जाके यहाँ पे यूनियन होगा शायद हमें से बहुत लोगों के लिए, ओके। आई एम सीइंग कि तब ऑल्सो विद द एम्परर एंड द किंग ऑफ कप्स, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप पूरी तरह से समझ पा रहे हो कि आपका इमोशंस आपसे क्या बोल रहा है, आप पूरी तरह से अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हो, ओके। यहाँ पे फार साइटेडनेस भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपका जो डेप्थ है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है तब जाके कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हुआ और ओके एंड क्यों होना था वो सब चीज़ें, वो सब बात जब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा एंड पूरी तरह से आपका इमोशंस जो है वो स्टेबल हो जाएगा, तब जाके आई एम सीइंग यहाँ पे यूनियन होगा, ओके। क्योंकि आई एम सीइंग देयर इज़ ऑल्सो लाइक एन एनर्जी जहाँ पे इमोशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आपका किंग विद द किंग ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट कमिंग इनटू अ स्टेबल इमोशन, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका इमोशंस आपसे क्या बोल रहा है, आप अपने इमोशंस को मेच्योर्डली हैंडल कर पा रहे हो, ओके। सो वैसा काइंड ऑफ एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। आप में से बहुत लोग अगर बिजनेस ओनर बनने वाले हो, देन आई एम सीइंग कि यू विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके। तब आप इनसे मिलने वाले हो या फिर तब आप इनके साथ एक यूनियन में होने वाले हो। आप में से बहुत लोग अगर आप ऑलरेडी जानते हो इनको, देन आई एम सीइंग कि फिनेंशियल वाइज आप में से बहुत लोग तब तक बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन के साथ हाईली कनेक्टेड हो एंड स्पिरिचुअल रियल्म के साथ हाईली कनेक्टेड हो, ओके। आपको क्या क्या गाइडेंस दिया जा रहा है आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है बाय दैट टाइम, ओके। सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो आई एम सीइंग कि जब आप अपने लाइफ में लीडरशिप रोल प्ले कर रहे होंगे तब जाके आप यूनियन में होने वाले हो इस इंसान के साथ, ओके, लाइक ओवरऑल, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली इट्स लाइक अ वेरी एम्परर काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग।
सो लेट्स पुल आउट, ओके, सो लेट्स पुल आउट इनका प्रोफेशन क्या है. ओके, सो group number 3 is one and only person's profession, please. What is group number 3's one and only person's profession? Two cards, please, one card at a time. What is group number 3's one and only person's profession, please? Okay, one more card. What is group number 3's one and only person's profession, please? Okay, so यहाँ पे है flowers. Okay, सो आई एम सिंग कि ये इंसान फ्लावर्स के साथ हाईली कनेक्टेड है. सो ये फेरीज के साथ कनेक्टेड हो सकता है हाईली, या फिर नेचर के साथ कनेक्टेड है. एरोमा थेरापी में हो सकते हैं ये इंसान, या फिर फ्लोरिस्ट हो सकते हैं. यहाँ पे हार्ट्स डिज़ायर. ओके, सो नेक्स्ट दैट केम अप स्ट्रेंथ. ओके, सो आप में से बहुत लोग के लिए आई एम सिंग कि या इनका जो भी डिज़ायर है, जो भी विशेस है, ये पूरी तरह से उनको फुलफिल कर पाएंगे ये इंसान. ओके, सो हार्ट्स डिज़ायर यहाँ पे लिखा हुआ कि द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी. सो डेफिनेटली यहाँ पे उनका जो भी ड्रीम्स है उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे. ओके, सो वट एवर मे बी देयर डिज़ायर, आई एम सेइंग कि ये इंसान फुलफिल कर पाएंगे व्हेन इट कम्स टू देयर करियर या फिर प्रोफेशन. ओके, यहाँ पे विद द स्ट्रेंथ आई एम सेइंग कि ये इंसान किसी एक लीडरशिप रोल में हो सकते हैं, या फिर लीडरशिप काइंड ऑफ पोजीशन में हो सकते हैं ये इंसान. ओके, आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत इनर स्ट्रेंथ लगता है शायद इनको. ओके, जो भी प्रोफेशन है उनका, उनमें उसके लिए उनको उनका इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम सेइंग, जहाँ पे दिस पर्सन विल बी प्रीटी मच लाइक अ वॉरियर. ओके, वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, वो एक्चुअली उनको किसी पर्पस के लिए सिखाया जा रहा था. ओके, विद द स्ट्रेंथ देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट. वो एक्चुअली डेफिनेटली उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था. ओके, सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से. सो लेट्स पुल आउट टू कार्ड्स फ्रॉम द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड्स. ओके, सो ये डेफिनेटली उनके इमोशन, या फिर इस कनेक्शन में जो इमोशन मेन होगा एंड जो हील होने वाला है, उसको लेके यहाँ से दो कार्ड्स निकालेंगे. ओके, एज वेल एज एक गाइडेंस के जैसा आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए. सो टू कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 3, प्लीज, वन कार्ड एट अ टाइम. Two cards for group number 3. One more card. Two cards for group number 3. One more card, please. Okay, so pride है यहाँ पे. I love myself and I see myself in everyone. Okay, so next है service. I feel good when I can help others. Okay, so next है success. Okay, so I know that there is no greater goal than to love. Okay, so basically I'm seeing कि विद द सर्विस. ओके, जो इमोशंस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ओके, या फिर हील्ड होगा, इज बेसिकली इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये डेफिनेटली हार्ट चक्रा हीलिंग के बारे में भी है. ओके, विद द सर्विस एक ग्रीन कलर का ऑरा, सो इट्स बेसिकली हार्ट चक्रा. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे हार्ट चक्रा का हील होना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन. ओके, यहाँ पे आई एम सीइंग कि बोथ ऑफ यू माइट बी इन्वॉल्व्ड इन हेल्पिंग अदर पीपल. ओके, यहाँ पे आप में से बहुत लोग yeah, definitely it may be related to helping other people, service. Okay, being of service to other people. So वैसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप लोगों का शायद लाइफ पर्पस इज अराउंड लविंग. ओके, विदाउट जजमेंट. सो वैसा एनर्जी मिला है जहाँ पे आप लोग जब विदाउट जजमेंट इस कनेक्शन को लेके, व्हेन इट कम्स टू, ओके, ये मेन इमोशन है जो डेफिनेटली इस कनेक्शन के थ्रू से हील होगा, वो है आप लोग का हार्ट चक्रा, जहाँ पे आप लोग डेफिनेटली एक ऐसे जगह से आ पाएंगे फाइनली जहाँ पे आप एक दूसरे को एज वेल एज बाकी लोगों को, दुनिया के लोगों को, आप लोग एक ऐसे जगह से लव दे पा रहे हो जो पूरी तरह से हील्ड है, या फिर जो पूरी तरह से यू नो इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ जजमेंट. ओके, जो जजमेंट के जगह से नहीं आ रहा है. सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से, जहाँ पे I know that there is no greater goal than to love. So basically love is the main purpose out here. Okay, जब आप लोग एक लव के जगह से आएंगे, then everything is going to be success in both of your life and when it comes to this connection as well. ये connection successful होगा जब आप लोग एक लव के जगह से आएंगे, आप दोनों. Okay, and with the service and success, okay, with the service and love out here, definitely I'm seeing कि
यहाँ पे कुछ ना कुछ है आप दोनों का एक साथ, एक लाइफ पर्पस है। सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली एक हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी एक साथ लाएंगे शायद इस दुनिया में, ओके, बाय जस्ट बीइंग योर सेल्फ, ओके। आप लोग अपने कनेक्शन में जितना लविंग नर्चरिंग होने वाले हो वैसा ही एनर्जी आप दुनिया के सामने भी प्रोजेक्ट करने वाले हो, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू लिटरली हैव अ लाइफ पर्पस टुगेदर, जो डेफिनेटली इज़ ऑफ बीइंग ऑफ सर्विस टू अदर पीपल, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली वो शुरू तब होगा जब आप लोग खुद से उतना ही प्यार करेंगे जितना लोगों से, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो सेल्फ लव से स्टार्ट होगा, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग, ओके। सो यही था आपका रीडिंग, ओके, ग्रुप नंबर 3। सो बहुत लंबा हो गया। सो एनीवेज आप में से बहुत लोग डेफिनेटली एरीज हो सकते हो, ओके, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। सो व्हाट एल्स एम आई सीइंग, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 3। आप में से बहुत लोग लियो भी हो सकते हो, लियो भी है यहाँ पे, ओके। सो थैंक यू, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 4। अगर आपने ये ब्लैक टर्मोलिन सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आपका जो कार्ड निकला है वो है स्टॉर्क, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि या दिस इज समवन न्यू आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। पर आई एम सीइंग कि एज सुन एज ये इंसान आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, देन आई एम सीइंग कि एवरीथिंग विल स्टार्ट अलाइनिंग, ओके। सब कुछ आपको एकदम स्टेबल लगेगा, सब कुछ अलाइनमेंट में लगेगा, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली दिस इज डेफिनेटली समवन विथ whom you will have a child, okay. So definitely that's the first thing I am seeing, but overall ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगा, ओके, व्हेन दिस पर्सन एंटर्स योर लाइफ। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये इंसान डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये इंसान, दैट्स पॉसिबल, या फिर ये एक बहुत ही अच्छा एक मैसेंजर हो सकते हैं, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव है ये इंसान, ओके। जहाँ भी जाते अपने साथ एक बहुत ही पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी लेके घूमते हैं, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस है, ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं, ओके। वे टेरर ऑफ द गोल्डन व्हील से यहाँ से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। So, who is the one and only person for group number 4, please? Who is the one and only person group number 4 will end up, okay? Who is the one and only person group number 4 will end up with? यहाँ पे 5 of cups है, first card, okay? Second card is 3 of cups, okay. Who is the one and only person that group number 4 will end up with? Oh my God, one card, please. Is the one and only person that group number 4 will end up with? Thank God, नीचे नहीं गिरा। So यहाँ पे 4 of Pentacles, bottom of the deck, okay. So Magician निकला है यहाँ पे and 10 of Wands निकला है, okay. So with this I am seeing कि आप में से बहुत लोगों के लिए, okay, this is like someone जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टाइम से निकल के आया है अपने लाइफ में, डेफिनेटली, ओके। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस कनेक्शन, ओके, आई एम सीइंग कि ये व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन यहाँ पे बहुत एक ऐसा एनर्जी हो सकता है जहाँ पे ये इंसान कुछ नया अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे, ओके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कनेक्शंस, ओके। यहाँ पे सही कनेक्शंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं शायद ये इंसान अभी, ओके। सो दिस इज़ लाइक प्रीटी मच अ लिटिल बिट बर्डनसम। ये शायद एनर्जी इनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम है परहैप्स, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो आप में से बहुत लोगों के लिए व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, अगर आप लोग जब कनेक्शन में आएंगे, आई एम सीइंग दैट देयर माइट बी एन इशू अराउंड जहाँ पे अगर ये इंसान बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फेज़ में रहा है या फिर आप इनको बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फेज़ में देख चुके हो, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद ऑलरेडी इनको जानते हो, बट नॉट नेसेसरीली, ओके, दिस माइट बी समवन न्यू। सो आई एम सीइंग कि ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में ओवरऑल,
एंड एक ऐसा कनेक्शंस या फिर एक ऐसा कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जो उनके ड्रीम्स के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो, या फिर उनके लाइफ पर्पस के साथ, या फिर जो कुछ भी ये इंसान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं करियर वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज, उनके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो, वैसे कनेक्शंस ये इंसान ढूंढ रहे हो। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक यहाँ पे बहुत सारा लाइक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है ये इंसान। ओके, आई एम सीइंग दैट दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके, आई एम सीइंग कि डेफिनेटली उन्होंने अपने लाइफ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देखा है। ओके, एंड इट हैज़न्ट बीन ईजी, बट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ फ्यू राइट पीपल, या फिर उन्होंने सही कनेक्शंस अपने लाइफ में ढूंढा है, या फिर सही फ्रेंड सर्कल ढूंढा है, या फिर उनको मिला है सही काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल जिसके थ्रू से उनको आइडिया मिला कि उनके लाइफ में उन्हें क्या क्रिएट करना चाहिए। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। फिनेंशियल वाइज आई एम सीइंग कि ये इंसान अभी भी ग्रो हो रहे हैं, या फिर बाय द टाइम यू मीट दिस पर्सन ये इंसान ग्रो हो रहे होंगे। ओके, अपने करियर में। सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ पे। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन, यानी कि जो इंसान बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे में ले रहे हैं। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है ये इंसान। ओके, सो लेट्स पुल आउट 2 cards प्लीज। ओके, फ्रॉम energy oracle cards. Okay, so who is the one and only person that group number 4 will end up with? Okay, who is the one and only person that group number 4 will end up with? Okay, 2 more cards from animal tarot cards. Okay, animal tarot cards se do carding. Who is the one and only person that group number 4 will end up with? Who is the one and only person that group number 4 will end up with? Okay, so यहाँ पे है 6 of cups bottom of the deck. Okay, so let's see. Okay, so angels and guides क्या दिखाना चाहते हैं? Okay, so यहाँ पे है journey. Okay, underneath the 5 of cups, so definitely financial constraints. Okay, yeah, the moon है यहाँ पे। Okay, नेक्स्ट जो निकला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके डेफिनेटली टेंशंस है। ओके, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे डेफिनेटली फाइनेंसेस आर अ लिटिल बिट टाइट। ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन इन द बिगिनिंग। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये इंसान कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि कैसे क्रिएट करे। ओके, दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग, जहाँ पे इट हैज़ बीन अ जर्नी। ओके, ये बहुत ही लंबा जर्नी रहा है इनके लिए। ओके, सही लोगों को ढूंढने के लिए, या फिर सही करियर जर्नी को ढूंढने के लिए। ओके, यहाँ पे करियर को लेके क्वेश्चंस है, या फिर अपनी इमोशनल लाइफ को लेके क्वेश्चंस है। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट है डेफिनेटली। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो यहाँ पे इट हैज़ बीन अ जर्नी फॉर दिस पर्सन, इनको डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली मिला है, एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जा चुका है इस इंसान को। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके भी डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी उनका फाइनेंसेस भी बहुत ख़राब हुआ था शायद। ओके, सो दैट्स पॉसिबल। व्हेन इट कम्स टू करियर यहाँ पे डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट मिला था शायद, जिसके वजह से आई एम सीइंग दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 0। ये इंसान डेफिनेटली स्क्रैच से अभी स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। ओके, सो आई एम सीइंग कि ओवरऑल यहाँ पे कुछ ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि किस डायरेक्शन जाए। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि इंसान बहुत ही इंट्यूटिव है। ओके, इनको डेफिनेटली मालूम है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, एंड इनको मालूम है कि दिस इज समवट स्पिरिचुअल। ओके, आई एम सीइंग कि ये इंसान स्पिरिचुअली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, फिनेंशियल एबंडेंस। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से, क्योंकि विद द ओल्ड टाइड अप। ओके, ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे थे बहुत टाइम से, क्योंकि एक ही परहैप्स ये इंसान एक ही लोगों के साथ बार बार मिक्सअप हो रहे थे, या फिर हो रहे हैं इवन राइट नाउ परहैप्स। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ पे, जिसके वजह से ये इंसान बार बार एक डिसअपॉइंटिंग काइंड ऑफ पैटर्न में
बार बार घूम रहे, ओके, एंड जिसके वजह से उनका फाइनेंसेस भी है, फाइनेंसेस भी थोड़ा सा ब्लॉकेज, फाइनेंशियल फ्लो में थोड़ा ब्लॉकेज हो रहा था। सो आई एम सीइंग कि इवेंचुअली जैसे कि ये इंसान स्पिरिचुअली मैनिफेस्ट कर रहा है, आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत लगा रही है इंसान, एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ गोइंग टू टर्न इन दिस पर्सनस फेवर, ओके। जो भी ये इंसान मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे, ये डेफिनेटली इनके लाइफ में बहुत सक्सेस लाएगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर रहे हैं, एंड इनको मालूम है कि कैसे को क्रिएट करना है यूनिवर्स के साथ। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। इवन इफ ये इंसान ट्रैप्ड फील कर रहे थे एक सिचुएशन में, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको सिखाया जा रहा था, ओके, एंड इवेंचुअली इनको मालूम है कि अभी कैसे मैनिफेस्ट करना है एंड क्या ब्लॉकेजेस हो रहा था उनके लाइफ में, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू पुल इन द राइट काइंड ऑफ पीपल, ओके। सो ये इंसान डेफिनेटली सही लोगों को अपनी लाइफ में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, जो उनके लिए डेफिनेटली अलाइनमेंट में होगा, उनके लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में होगा, ओके। सो वैसे लोग। So let's pull out 2 cards from here, okay, with the Earth Magic Oracle cards. So who is the one and only person that group number 4 will end up with this? Who is the one and only person that group number 4 will end up with? Who is the one and only person that group number 4 will end up with this? One card, okay. Who is the one and only person? Okay, so here we go. यहाँ पे lightning power. So यहाँ पे बहुत changes हो रहा है उनके लाइफ में, okay. सो यहाँ पे है डॉन न्यू बिगिनिंग। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग ये इंसान डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंजेस के थ्रू से चल रहा है अभी, ओके, एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग दिस इज समवन जिनको मालूम है कि स्पिरिचुअली कैसे मैनिफेस्ट करना है, बहुत हार्ड वर्किंग है, ओके, अपने करियर को लेके, एंड डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू कनेक्शन ये इंसान डेफिनेटली बहुत कुछ पीछे छोड़ के अभी आगे बढ़े अपने लाइफ में, ताकि सही वाइब्रेशन अपने लाइफ में कैसे इनवाइट करे, ओके, वो एक मेन क्वेश्चन है इनका। सो आई एम सीइंग कि डेफिनेटली ये इंसान नया एक जर्नी अपने लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, एक न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पे गाया। सो डेफिनेटली ये इंसान डेफिनेटली यूनिवर्स के साथ हाईली कनेक्टेड है, मदर अर्थ के साथ हाईली कनेक्टेड है। ये इंसान अपना डेफिनेटली केयर ले रहे हैं, अपने आप को ग्राउंड कर रहे हैं, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि उसी प्रोसेस में ये इंसान और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, ओके। सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो हमें से बहुत लोग, ये इंसान बहुत ही सुंदर है विद अ गाया, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, ओके, वेरी ब्यूटीफुल बट समवॉट रियली मिस्टेरियस, ओके। आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत मिस्टेरियस लग सकता है आपको, पर ऑल्सो ये इंसान बहुत ही फ्रीडम लविंग भी है एट द सेम टाइम, ओके। इनको फ्रीडम पसंद है, उनको ट्रैवलिंग पसंद है, ओके, एंड दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। जो इंसान बहुत क्रिएटिव भी है, ओके, एक लीडरशिप रोल प्ले करता है अपने लाइफ में। सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो लेट्स पुल आउट, ओके, 2 cards फ्रॉम हियर, ओके, अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। सो ग्रुप नंबर 4 इस इंसान से कैसे मिलने वाले हैं, ओके, हाउ इज ग्रुप नंबर 4 गोइंग टू मीट दिस पर्सन फ्रॉम योर कार्ड, ओके। सो हियर वी गो, बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Wands। सो आप में से बहुत लोग, आई एम सीइंग विद द 6 of Cups, शायद ये इंसान आपके पास्ट से है, ओके, या फिर आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है ये इंसान, ओके, यानी कि ये आपके पास्ट लाइफ से डेफिनेटली फिर से आ रहे हैं आपके पास, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो आप कैसे मिलने वाले हो इस इंसान से? यहाँ पे 2 of Pentacles एंड नेक्स्ट कार्ड है Queen of Wands। सो वाओ, ओके। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग, आप तब मिलने वाले हो जब आप लाइफ में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आप लाने वाले हो अपने लाइफ में, ओके। दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। जब आप सबसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी में होने वाले हो, इंडिपेंडेंट एनर्जी में, जहाँ पे आप में से बोला शायद जो दो प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो या फिर मल्टीपल चीज़ें आप हैंडल कर रहे हो, ओके, तब आप इनके साथ यूनियन में आने वाले हो या फिर इनसे मिलने वाले हो, ओके, नेक्स्ट परहैप्स, ओके। अगर आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी इनको जानते हो, देन ओके। सो आई एम सो सॉरी, आई एम स्टक। सो वैसा एनर्जी मिला जहाँ पे ऑलरेडी आप इनको अगर पहचानते हो, ऑलरेडी जानते हो, देन आई एम सीइंग कि जब आप दो चीज़ें अपने लाइफ में हैंडल कर रहे हो तब आप इनसे मिलने वाले हो। इंट्यूशन के साथ हाईली कनेक्टेड होने वाले हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट फील करने वाले हो, जहाँ पे आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं
करना है। ओके, सो वैसा काइंड ऑफ एनर्जी में जब आप घुसेंगे तब आप इस इंसान से यू नो आपका यूनियन होने वाला है, आप फिर से तब इस इंसान से मिलने वाले हो अपने लाइफ में। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो लेट्स पुल आउट 2 cards from here. So what is the profession? So what is the profession of your one and only person? So okay, so उनका profession क्या है? Okay, ये check करते हैं from life purpose oracle cards. Okay, so what is group number 4's one and only person's profession? What is the profession of group number 4's one and only person? What is the profession? Okay, so यहाँ पे है books. So definitely ये इंसान अभी भी शायद पढ़ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एजुकेट देमसेल्व्स, या फिर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं शायद, या फिर और ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं अपने करियर को लेके, दैट्स पॉसिबल। यहाँ पे बिल्डर है, नेक्स्ट है इनफाइनाइट अबंडेंस। ओके, वाओ। सो यहाँ पे विद द बिल्डर आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपना करियर ओके सेल्फ मेड। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला है जो इंसान सेल्फ मेड है। आप में से किसी के लिए ये इंसान आर्किटेक्चर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज प्रिटी मच फिट। ओके, बहुत ही फिट लग रही है इंसान मुझे। ओके, फिजिकल वाइज वेरी फिट। ओके, शायद अपना हेल्थ का ख्याल रखते हैं इंसान बहुत। ओके, क्या खाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं शायद। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो आई एम सीइंग दैट दिस इज़ अ पर्सन जो सेल्फ मेड है। दिस पर्सन नोज हाउ टू बिल्ड देयर ओन लाइफ। ओके, सो विद इनफाइनाइट अबंडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर फुल्ली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। ओके, सो एज ये इंसान अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में होंगे, ओके, उतना ज़्यादा उनके लाइफ में अबंडेंस आएगा। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो इफ़ योर फाइनेंसेस इज प्रिटी मच अनस्टेबल देन आई एम सीइंग इन फ्यूचर। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अबंडेंस आएगा उनके लाइफ में, लेकिन उसके लिए उनको पूरी तरह से अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में होना है, या फिर उनके ट्रू लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में होना है। ओके, सो विथ द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे विच विल स्पीक अबाउट इमोशंस। ओके, एंड एज वेल एज गाइडेंस के जैसा आएगा ये आपके लिए। ओके, सो इमोशंस दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व या फिर हील्ड व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। ओके, सो 2 कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 4 प्लीज, 1 card एट टाइम। ओके, सो यहाँ पे है सर्विस। ओके, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ओके, सो डेफिनेटली सक्सेस है। जो फर्स्ट निकला वो है फेलियर है एंड देन सक्सेस है। ओके, फेलियर एंड सक्सेस। ओके, सो फेलियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ओके, सक्सेस है यहाँ पे आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। सो आप में से बहुत लोग व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत फेलियर होने से भी एंड में जाके आप लोगों का ये कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल होगा। सो आई एम सीइंग कि देयर माइट बी ट्रायल एंड एरर। ओके, सेवरल ट्रायल एंड एरर व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। यहाँ पे बहुत बार शायद आप लोग इस कनेक्शन को गिरते हुए देखेंगे, लेकिन फिर से आप लोग एक साथ आएंगे। ओके, और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ओके, सो इवेंचुअली जाके जो आपको सिखाया जा रहा है थ्रू दिस कनेक्शन इज लव। ओके, सो दिस इज़ लाइक मेन इमोशन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये करियर को भी लेके हो सकता है इनके लाइफ में, बट मोस्टली व्हेन इट कम्स टू द इमोशन इस यहाँ पे फेलियर शायद इवन इफ आप लोग देखेंगे इस कनेक्शन में आप लोगों को सक्सेस इवेंचुअली जाके मिलेगा। ओके, क्योंकि वो फेलियर डेफिनेटली एक लेसन जैसा होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो दैट वॉज द वाइब। ओके, दैट वॉज द एनर्जी। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग ओके या दिस इज़ ऑल्सो लाइक एन एनर्जी जब आप लोग फाइनली पूरी तरह से डिसीजन बना पाएंगे अपने लाइफ में, तब जाके आप ओके जस्ट लाइक ऑल्सो एन एनर्जी जहाँ पे अगर आप जगल कर रहे हो दो ऑप्शन। ओके, एंड फाइनली आप डिसाइड कर पा रहे हो कि नो दिस इज़ द राइट फॉर मी। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके क्वेश्चंस हो सकता है कि आप जगल कर रहे हो। ओके, एंड जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाते हो कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही है, ओके, या फिर कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है, तब जाके आप इनके साथ यूनियन में आने वाले हो। ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन आपको डाउट भी है शायद, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, बट आई एम सीइंग कि
देयर इज़ अ मेजर लाइफ पर्पस टू बोथ ऑफ यू, ओके। आप लोगों का दोनों का एक बहुत ही मेजर लाइफ पर्पस है। यहाँ पे टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है। आप लोग जब एक साथ काम करेंगे यहाँ पे और अबांडेंस आएगा आप दोनों के लाइफ में इंडिविजुअली, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे जब कनेक्शंस इनके आसपास सही नहीं है, ये इंसान अच्छी जगह से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते अक्सर, ओके। आई एम सीइंग यहाँ लैक के जगह से मैनिफेस्ट करते हैं जब ये इंसान इमोशनली अनस्टेबल फील करते हैं देन, ओके, जिसके वजह से उनके फाइनेंसेस में भी ब्लॉकेजेस होता है, ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ओके, आउट हियर, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू, आप में से बहुत लोग शायद, ओके, वर्गो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, पाइसिस, ओके, कैप्रिकॉर्न परहैप्स फॉर सम ऑफ यू, लियो, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, ओके, परहैप्स वही मिला मुझे यहाँ से, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 4। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक